नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर घोटाले और भू माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि चाहे वरिष्ठ अफसरों को हटाना हो या जमीन कब्जाने वालों पर कार्रवाई, योगी का प्रशासनिक रवैया उसी ईमानदार और जवाबदेह शासन मॉडल की मिसाल है जिसकी परिकल्पना मोदी जी ने सुशासन के रूप में पूरे देश के सामने रखी थी। अब उत्तर प्रदेश में साफ संदेश है, न भ्रष्टाचार चलेगा, न लापरवाही सहन होगी। यही है नया भारत और यही है योगी का असली प्रशासनिक विजन। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। तबादलों में गड़बड़ी पर योगी का एक्शन। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक ढांचा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में हुए ट्रांसफर घोटाले और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि सत्ता में रहते हुए यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो बदलाव संभव है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हुए विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पद से हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। इस कार्रवाई ने न केवल पूरे प्रशासन को चेतावनी दी है बल्कि ये संकेत भी दिया है कि अब यूपी सरकार में गड़बड़ी की कोई भी जगह नहीं है। स्टैंप और पंजीयन विभाग में 200 उप निबंधकों और लिपिकों के तबादले को लेकर उठे सवालों के बाद मुख्यमंत्री ने न केवल इन तबादलों पर रोक लगाई बल्कि पूरी प्रक्रिया की जांच के आदेश भी दिए हैं। आईजी निबंधन समीर वर्मा और निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं भवानी सिंह खंगरौत को उनके पदों से हटाकर प्रतीक्षा सूची में डालना इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार अब अंदर खाने चल रहे सिस्टम के खेल को खत्म करने के मूड में है। जी हाँ, इन दोनों अधिकारियों पर यह आरोप था कि इन्होंने तबादलों की प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया और नियमों की अनदेखी करते हुए कई कर्मियों के तबादले किए। ये तबादले न केवल नियमों के विरुद्ध थे बल्कि कुछ मामलों में निजी हितों को बढ़ावा देने के इशारे भी सामने आए हैं। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सीधी कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि सरकार अब केवल कागजों पर ईमानदारी दिखाने की बजाय धरातल पर परिणाम चाहती है। भ्रष्टाचार पर योगी का सीधा वार। तबादलों की गड़बड़ी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक और अहम कार्रवाई की है। सरोजनी नगर इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कराने के मामले में चकबंदी अधिकारी अरविंद कुमार पांडे और लेखपाल संदीप यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि इन अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलीभगत करके सरकारी जमीन को निजी स्वार्थ में लूटने दिया। जी हां, इन पर यह भी आरोप है कि जानबूझकर कब्जेदारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और प्रशासनिक निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की गई है। चकबंदी कमिश्नर की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इन अधिकारियों की नीयत पर सवाल उठे हैं और उनके द्वारा जानबूझकर ऐसे निर्णय लिए गए जो सार्वजनिक संपत्ति के हक में नहीं थे। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने भी इन अधिकारियों के व्यवहार की कड़ी आलोचना की और संदीप यादव के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की जिसमें यह तक कहा गया कि वह सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और उसकी बिक्री खरीद में शामिल रहे हैं। जी हां, बता दें यह दर्शाता है कि सरकार अब न केवल भ्रष्टाचार पर नजर रख रही है बल्कि जमीन स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों की गतिविधियों को भी गंभीरता से ले रही है। यह कदम उन लोगों के लिए स्पष्ट चेतावनी है जो अब तक यह समझते थे कि सत्ता और पद की आड़ में वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी बड़ा फैसला लेती है, विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उस पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रांसफर घोटाले के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए लिखा, जिसको नहीं मिला हिस्सा वह सुना रहा है किस्सा। उनका आरोप था कि कई मंत्रियों ने ट्रांसफर की फाइलें इसलिए लौटा दी क्योंकि उन्हें अपेक्षित फीस नहीं मिली। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर सीधा जवाब देने की बजाय अपनी कार्रवाई से यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि योगी सरकार अब जवाबी राजनीति करने के बजाय सीधी कार्रवाई के रास्ते पर चल रही है।
सरकार ये संदेश देना चाहती है कि विपक्षी तंज से उसकी नीतियों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि अब उसका एकमात्र उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। योगी मॉडल का असली चेहरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रशासनिक रवैया कोई पहली बार नहीं दिखा। इसके पहले भी उन्होंने कई बार अधिकारियों को समयबद्ध कार्य और जवाबदेही के लिए प्रेरित किया है, चाहे वो अस्पतालों की व्यवस्था हो, विकास योजनाओं की निगरानी हो या कानून व्यवस्था का प्रश्न। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व एक अनुशासित प्रशासक के रूप में उभरा है। ट्रांसफर पोस्टिंग जैसा मुद्दा जो लंबे समय से भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप का अड्डा बना हुआ था, अब योगी सरकार के निशाने पर है। जब मुख्यमंत्री स्वयं आदेश देते हैं कि तबादलों की हर प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो, तो यह न सिर्फ अफसरों के लिए चेतावनी है, बल्कि एक नीति बदलाव का स्पष्ट संकेत भी है। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी यह दिखाता है कि जिन अफसरों ने अच्छा काम किया उन्हें सम्मान और पदोन्नति मिली, लेकिन जो भी अधिकारी जनता के विपरीत कार्य करते पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत हुई। यही वजह है कि योगी सरकार में प्रशासनिक अमले में अब फाइल मैनेजमेंट की जगह फील्ड परफॉर्मेंस पर जोर बढ़ रहा है। जी हाँ, जनता के बीच योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो बिना डरे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, चाहे अवैध बूचड़ खानों को बंद कराना हो, माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना हो या फिर सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करना। हर जगह उन्होंने ये साबित किया है कि सरकार किसी भी दबाव या डर के बिना काम कर सकती है। ट्रांसफर घोटाले और भू माफिया से जुड़ी कार्रवाइयों से ये छवि और भी ज्यादा मजबूत हुई है। आम नागरिकों को यह संदेश मिला है कि सत्ता अब न केवल जनता के लिए काम कर रही है, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों को भी जवाबदेह बना रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां एक और विपक्ष आरोपों की बौछार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, सरकारी जमीन पर कब्जा हो या प्रशासनिक लापरवाही, हर जगह सरकार की प्राथमिकता साफ है, काम नहीं तो कुर्सी नहीं। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। भविष्य में अगर यह रुख कायम रहता है तो उत्तर प्रदेश न केवल कानून व्यवस्था के स्तर पर बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही के मामले में भी देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है। तो ये था उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों से एक साफ और कड़ा संदेश। अब गड़बड़ी करने वालों के लिए ना कोई जगह है, ना कोई माफी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन न केवल एक राज्य की प्रशासनिक सफाई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, ईमानदार नेतृत्व और जवाबदेह शासन का जीवंत उदाहरण भी है। अगर यही रुख बरकरार रहा तो उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास की रफ्तार में नहीं, बल्कि पारदर्शिता और सुशासन के मामले में भी देश के सामने एक रोल मॉडल बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।